प्रिय दर्शकों, फिर एक बार स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। प्रिय दर्शकों, आज हम एक दिल छू लेने वाली धार्मिक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको सनातन हिंदू संस्कृति पर सच्ची श्रद्धा और गर्व है तो कहानी को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राम, जय भोलेनाथ। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक अद्भुत नगर था जहाँ राजा विक्रम सिंह अपने न्याय प्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध था। नगर में सुख शांति थी, लेकिन अंधेरी गलियों में पाप का खेल भी चलता था। उन्हीं गलियों में एक कुख्यात चोर रहता था जिसे अपने छोटे मोटे अपराधों से संतोष नहीं था। उसके मन में बड़ा पाप करने की इच्छा जगी, राजमहल का खजाना लूटने की। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि इस योजना में उसकी मुलाकात एक ऐसी परिस्थितियों से होगी जो उसकी और समस्त नगर की नीयत ही बदल देगी। चोर ने कई दिनों तक राजमहल की सुरक्षा का निरीक्षण किया। सैनिकों की आवाजाही, गुप्त द्वार और राजा के निजी कक्ष का रास्ता, सब कुछ उसने बारीकी से समझ लिया। उसने सोचा कि अगर वह राजा के वस्त्र धारण कर ले तो कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। एक रात जब नगर नींद में था, चोर ने एक गुप्त रास्ते से महल में प्रवेश किया। उसने राजा के कक्ष तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी चालाकी का प्रयोग किया, लेकिन जैसे ही वह शयन कक्ष में पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। राजा अपने बिस्तर पर गहरी नींद में थे, लेकिन रानी जाग रही थी। वह बिना वस्त्रों के राजा के पास बैठी थी। चोर की हिम्मत जवाब दे गई। उसने चुपचाप एक कोने में छिपकर रानी के सोने का इंतजार किया। थोड़ी ही देर बाद जब उसने पर्दा हटाकर दोबारा देखा तो पाया कि रानी अभी भी जाग रही थी। वह सोच में पड़ गया, अब क्या करे। तभी गलती से वह एक मेज पर बैठ गया और वहां रखा पानी का गिलास गिर गया। गिलास गिरने की आवाज़ सुनकर रानी चौकन्नी हो गई। उसने तुरंत तलवार उठाई और चोर की गर्दन पर रख दी। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कठोर स्वर में पूछा। चोर डर से कांपने लगा। रानी साहिबा, मुझ पर दया कीजिए, मैं एक गरीब चोर हूँ। मैंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर आपने मुझे मार दिया तो मेरे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। रानी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें मेरे साथ रात बितानी होगी। यह सुनकर चोर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने मिन्नतें की, लेकिन रानी अड़ी रही। आखिरकार चोर ने हाँ कर दी, लेकिन वह समझ गया था कि यह स्थिति उसके लिए भयावह थी। अगर राजा जाग गया तो वह मारा जाएगा, और अगर उसने मना किया तो भी उसकी मौत निश्चित थी। चोर ने सोचा कि उसे कुछ समय चाहिए। उसने रानी से 5 मिनट मांगे, जिसे रानी ने मान लिया। जैसे ही उसे मौका मिला, वह तेजी से बाहर की ओर भागा, लेकिन भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। जब पहरेदार ने उसे पूछा कि वह वहां से कहां से आ रहा है, चोर ने घबराकर पूरी सच्चाई बता दी। पहरेदार ने उसे सलाह दी, अगर जान प्यारी है तो रानी की बात मान लो। चोर को और कोई रास्ता नहीं दिखा। वह वापस रानी के पास गया और बोला, अगर राजा जाग गया तो हम दोनों की जान चली जाएगी। हमें पहले राजा को मारना होगा। रानी कुछ देर सोचती रही और फिर एक ही झटके में राजा का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही राजा का सिर गिरा, रानी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। चोर ने इस मौके का फायदा उठाया और वहां से भाग निकला। सुबह होते ही पूरे महल में सनसनी फैल गई। राजा की हत्या हो चुकी थी। पहरेदारों ने रानी से पूछा, राजा को किसने मारा, आपने या चोर ने? रानी ने सोचा कि अगर सच सामने आया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। उसने कहा, इस रहस्य का उत्तर एक बूढ़ी औरत के पास मिलेगा। पहरेदार बूढ़ी औरत के पास गया, जिसने उसे एक अनोखा उपाय बताया। बाहर बंधे बकरे का सिर काटो और
जहाँ उसका सिर तुम्हें ले जाए वहीं सच्चाई मिलेगी। पहरेदार ने आदेश का पालन किया। बकरे का सिर उसे उस गुफा तक ले गया जहाँ एक जिन और उसकी सुंदर बेटी रहते थे। जिन की अनुपस्थिति में उसकी बेटी ने पहरेदार को देखा और उसे अपने वश में कर लिया। रात भर उसके साथ रहकर उसने उसे मक्खी में बदल दिया और दीवार पर चिपका दिया। कुछ दिनों बाद पहरेदार को अपने परिवार की याद आई और वह वहाँ से भाग निकला, लेकिन फिर उसे उस लड़की की याद सताने लगी। वह दोबारा बूढ़ी औरत के पास गया और गुफा में जाने की इच्छा जताई। बूढ़ी औरत ने कहा, इस बार तुम्हें अपने बेटे का सिर काट कर आना होगा। जब पहरेदार अपने बेटे का सिर काटने ही वाला था, बूढ़ी औरत ने उसे रोक दिया और कहा, अब तुमने अपने प्रश्न का उत्तर पा लिया है। कौन से 3 सत्य? पहरेदार ने पूछा। बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया, 1. हवस, यह आदमी को अंधा बना देती है, जैसे राजा की मौत हुई। 2. लालच, यह किसी को भी अपनों की बलि देने को मजबूर कर देती है। 3. इश्क, यह आदमी को मौत के दरवाजे तक ले जा सकता है। अब पहरेदार को समझ आ गया कि राजा की हत्या की जड़ में कौन था। उसने रानी पर नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि रानी एक पुराने मंदिर में उसी चोर से मिलने आई थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? रानी ने गुस्से में पूछा। अगर मैं मारा गया तो तुम्हारी सच्चाई सामने आ जाएगी, चोर ने उसे धमकाया। पहरेदार ने यह सब सुन लिया। अगले दिन सभा में उसने रानी पर आरोप लगाए, लेकिन रानी ने इसे झूठे करार दिया। तभी सैनिक आ गए और खबर दी कि चोर मर चुका है। अब रानी समझ गई थी कि उसका बचने का कोई उपाय नहीं बचा। उसने बिना कोई और शब्द कहे तलवार उठाई और अपने ही पेट में घोंप ली। नगर के लोग यह देखकर स्तब्ध में थे कि कैसे हवस, लालच और इश्क ने एक समृद्ध राज्य को बर्बाद कर दिया। पहरेदार ने नगरवासियों को यह सिखाया कि इन चीज़ों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आदमी को मौत के दरवाजे तक ले जा सकती है। प्रिय दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।